Uh, my name is Praful, and I'm the founder and CEO of this company. Basically, we provide complete business solution. Am I audible to all of you? Hello? Am I audible to all of you? Mahima, Varsha, am I audible to all of you? I think no. Shivangi, am I audible? शिवांगी, हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। महिमा, एम आई ऑडिबल? ठीक 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 ठीक, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली नेटवर्क इशू था। बेसिकली वी प्रोवाइड कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग से लेकर आईटी सर्विस से लेके एंटरटेनमेंट, इवेंट, स्टार्टअप, लीगल सर्विस, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंटिंग, कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन हम कवर करते हैं अयोध्या में। अब भाई हमारा मेन मोटो ये है कि हम अपने सर्विसेज को पैन इंडिया लेवल पे प्रमोट करें थ्रू लाइक अभी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हो, इंटर्न्स हो, क्योंकि हम लोग आपको अपनी सर्विस के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में शेयर करके हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप अपनी सिटी से हमको वर्क ला के दीजिए और हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। सो बेसिकली लीगल सर्विस में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, आप लाइक द स्क्रीन इज विजिबल? ओके। महिमा, वर्षा एंड मिस शुक्ला। शुक्ला मैम, बेसिकली यू आर द लॉ एंड लॉ लीगल इंटर्न। सो अभी मैम आपको जीएसटी एंड ऑल इन सब के बारे में तो पता ही होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लीगल सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कंपनी लॉ के अंडर में आता है। ठीक है, आप एक लॉयर बन। यस मैम। ठीक है, यू कैन म्यूट योर माइक। प्रगति शुक्ला, आई थिंक, या नहीं, आयुषी शुक्ला। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? शिवांगी, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लीगैलिटीज चाहिए होती हैं, आपको तो पता ही होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, वी प्रोवाइड कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन। तो कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन कब वो प्रोवाइड करेगा, जब वो उसके पास एक लीगल पेपर्स होंगे या फिर अथॉरिटी होगी बिजनेस करने के लिए। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी लोग आप फ्रीलांस पे जो वो लोग वर्क कर रहे हो वो तो वर्क कर ही रहे हो, बट अगर आपको हाई स्केल पे, मेजर स्केल पे इंडिया के बाहर प्लस स्टेट के बाहर वर्क करना है, वहां से वर्क लाना है, तो उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड होना पड़ता है। दैट्स वाई अभी हमारी जो कंपनी है वो लाइक 2 साल हो गए हमारी कंपनी को। 19 सितंबर 2019 में हमने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया था। और ये हमारा सीआईएन नंबर है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके साथ साथ ये हमारा जीएसटी नंबर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी फर्म का होता है। आप एक लोकल जनरल स्टोर का भी देखोगे तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी फाइलिंग होती है। ठीक है। तो अभी जैसे कि बहुत सारी जो आईटी कंपनीज हैं, जो आजकल की आईटी कंपनीज हैं, उनको प्राइवेट लिमिटेड क्यों होना पड़ता है, मैं आपको बता दूं। जस्ट बिकॉज स्टेट के बाहर से अगर कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है, तब वो आपसे आईजीएसटी डिमांड करते हैं। आईजीएसटी क्या होता है, जब आप स्टेट मतलब लाइक हम अगर उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी से भी ट्रेड कर रहे हैं या फिर बिलिंग ले रहे हैं या फिर उसको हम बिल दे रहे हैं और अपने करंट अकाउंट में हम अमाउंट ले रहे हैं, तो फिर हमें उसको आईजीएसटी देना पड़ता है। और आईजीएसटी अमाउंट वही होता है कि जितना जीएसटी होता है उतना ही आईजीएसटी होता है, समथिंग अबाउट। फिर सेम एज इट इज कुछ फर्म क्यों होती है, कुछ फर्म क्या करती है। ये शिवांगी। हाँ, थोड़ा डिफरेंस रहता है अभी मुझे। यस यस,
थोड़ा डिफरेंस रहता है, अभी मुझे उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट अभी जिसकी नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ फर्म क्या होती है, अगर आप एक सिंपली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के अगर आप फर्म चलाना चाह रहे हो, तो वो आप सिंपली रन कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर है और आप मंथली जीएसटी बेसिस पे फाइल कर रहे हो। बट अगर आपको हाई स्केल पे वर्क करना है और स्टेट के बाहर वर्क करना है, तो लोग एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड ही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी करा लीजिए। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड में आप अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हो, अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास प्राइवेट लिमिटेड में जो शेयर्स होते हैं वो आप किसी को दे भी सकते हो, सेल आउट भी कर सकते हो, और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर से आप इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, ट्रेडमार्क अभी हमारे पास लीगल सर्विस में क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, एनुअल कंप्लायंस है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है, टैक्स फाइलिंग है हर तरह की, चाहे वो आपका आईटीआर हो जाए चाहे किसी भी तरह का हो जाए, देन इसके साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की न्यू रजिस्ट्रेशन और एलएलपी की न्यू रजिस्ट्रेशन, एंड हमारे पास एक जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। सो अभी ये बताओ, अभी लाइक मीटिंग में हमारे साथ कौन कौन है? आर्यन, आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? महिमा, आपको समझ आ रहा है? महिमा समझ आ रहा है? ठीक है, सत्यप्रिया, रेज योर हैंड इफ योर माइट इज लाइक, ठीक है। शुक्ला मैम, आपको समझ आ रहा है? आप एक लाइक, ठीक है। वर्षा, ठीक है, कोई डाउट होगा तो लाइक आप लोग पूछ भी सकते हो उसी टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप एक नोटबुक रख लो, नोटबुक में जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी करते जाओ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसकी लिंक तो मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसका प्रोसेस नोट करते जाना कि कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ किसी भी कंपनी में, जैसे कि इंटर्नशाला का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो इंटर्नशाला के थ्रू आप लोगों ने इंटर्नशिप अप्लाई करी। अब आप इंटर्नशाला के थ्रू आप ये कैसे जानोगे कि इंटर्नशाला जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, पैन इंडिया लेवल पे वर्क हो रहा है और काफी पुरानी कंपनी है, 2013 की कंपनी है और इतने सालों से चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटर्नशाला एक जेन्युइन ही कंपनी है। बट फिर भी अगर हमारे पास डाउट है कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये जेन्युइन है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इंटर्नशाला को इंटर्नशाला के नाम से नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप जाओगे, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया। आप गूगल पे जाओ, इसको आप नोट करते रहना जितने भी लोगों को, अगर जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर सीखना है, आप गूगल पे जाइए, आप सिंपली टाइप करिए एमसीए। एमसीए सिंपली क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। शुक्ला मैम, आर यू लिसनिंग टू मी और लाइक एम आई ऑडिबल टू यू? बिकॉज ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और शिवांगी मैम आपके लिए ये मीटिंग। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जब आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ऑप्शन चेक कंपनी नेम का। आपने जब चेक कंपनी नेम पे, सॉरी, आई थिंक ये वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे हम जा करके हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, अभी साइट नहीं चल रही है। नहीं, सर्वर इशू नहीं है, चल रही है वेबसाइट, बट इसमें नहीं चल रही है अभी। इनको, हाँ, फोन में ओपन किया है, वही मैं देख रहा हूँ। रुको मैं, ओके, आई एम यूजिंग सेकंड ब्राउजर राइट नाउ। मैं आपको दूसरे ब्राउजर से दिखाता हूँ। Where's the browser? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी कंपनी रजिस्टर करते हो। इसके साथ साथ जो ट्रेडमार्क होता है वो आईपी इंडिया ऑनलाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया ऑनलाइन आपको ट्रेडमार्क देती है,
और वो आपको ये अथॉरिटी देती है कि ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो वर्ड मार्क है, वो आपके ही नाम पे है और आपका ही है, ठीक है, ताकि कल को अगर ये आपका नाम कोई भी यूज करे तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सको। और क्लेम करने के लिए हमारी जो आयुषी मैम है, आयुषी शुक्ला मैम, कल को जब आप लॉयर बन जाओगे और अगर आप कंपनी लॉ में जाते हो तो आप क्लेम करने के लिए लोग आप ही के पास आएंगे। आप सुन रहे हो कि नहीं हमको? या तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस सेशन में, थोड़ा बहुत? ओके, सो बेसिकली आप ये एमसीए पे गए, एमसीए पे जाने के बाद आपने यहाँ देखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, देन आप चेक कंपनी नेम पे जाओगे, ठीक है। तो जब आप कंपनी नेम पे जाओगे तो ये देखो वेबसाइट ओपन हो गई, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन बताएगा? अरे एटलीस्ट रिप्लाई। नहीं, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी एंड एलएलपी नेम, ठीक है, और एक्टिविटी टाइप। सो बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में, सबसे पहले अगर मैं इंटर्नशला डालूंगा तो इंटर्नशला जो है वो एक कंपनी नहीं है, वो एक ब्रांड है जो कि लॉन्च किया है एजुकेयर स्कॉलीवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने, स्कॉलीवेयर एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। अगर मैं यहाँ इंटर्नशला डाल के सर्च करूँ डायरेक्टली तो मेरे को नो रिजल्ट, क्या लिखा हुआ है, एरर आ रहा है, इस पे कोई रिजल्ट नहीं है, इंटर्नशला नाम से कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं है। बट इंटनशला नाम से कंपनी कैसे रजिस्टर है नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इंटनशला का ओरिजिनल नेम क्या है? आप यहाँ पे जाओ, इंटनशला का ये मेरा डैशबोर्ड है जहाँ से हम इंटर्न हायर करते हैं, आप देख सकते हो इतने ढेर सारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तब मैं यहाँ पे सिंपली हेल्प सेंटर पे जाऊँगा, ये देखो आवर सर्विस कॉन्टैक्ट, आप ये देख सकते हो किस नाम से रजिस्टर है, स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। मतलब स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है जिसका नाम है इंटर्नशला। इंटर्नशला ट्रेडमार्क है और स्कॉलीवेयर एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रांड है, ठीक है, सॉरी, इंटर्नशला एक ब्रांड है, स्कॉलीवेयर एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में, ठीक है। शिवांगी आपको समझ आ रहा है कुछ? शिवांगी मैम, ठीक है। तो अभी क्या है, बाकी किसको समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ मेरे को यहाँ पे? आर्यन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है? आर्ची कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? महिमा, सत्यप्रिया, वर्षा, ठीक है, और किसी को? अभी किसने बोला? अभी जस्ट किसने बोला था? महिमा, आप, ठीक है, ओके। शुक्ला मैम, आपका बीए एलएलबी का कौन सा ईयर है? ठीक है, ओके, आप परेशान मत हो, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। वो ना ही कोई सीए शेयर करेगा, ना ही कोई लॉयर शेयर करेगा, ना ही कोई कंपनी सेक्रेटरी शेयर करेगा। ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी नहीं बताता है, बट हम अपने इंटर्न्स को अवेयर कराते हैं कि आप किसी भी कंपनी के बारे में चेक कर सको, ठीक है। स्वाति, आपने लीगल वाली वो लाइक मीटिंग अटेंड करी थी कि नहीं? अभी आपने जस्ट ज्वाइन किया है स्वाति? ठीक है, ओके। तो बेसिकली अभी हम बता रहे थे कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जा करके किसी कंपनी का नाम हम कैसे चेक कर सकते हैं। www.mca.gov.in पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे चेक कंपनी नेम पे जाएंगे, कंपनी नेम का नाम जैसे कि इंटर्नशला जो है स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर है, और स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड इंटर्नशला नाम से एक ब्रांड चला रही है जिसका ट्रेडमार्क उन्होंने ले रखा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे HCHO, हम सिर्फ स्कॉलीवर्स डाल रहे हैं। तो स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड का ये CIN नंबर मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है। 2 सितंबर 2011 में ही ये कंपनी बन गई थी। मतलब इंटर्नशला जो कंपनी है वो 2011 से चलती आ रही है।
देन फिर हम कोई इसका कंपनी का मुझे अब चेक करना है कि यार चलो ठीक है कंपनी तो रजिस्टर है, लेकिन कंपनी के साथ साथ क्या इसका लाइक इंटरनेशनल चल कैसे रही है, इंटरनेशनल का नाम कहीं कोई कॉपी कर लिया तो कोई नाम कॉपी ना करे और आप कल को आपके नाम से कोई भी कुछ भी ना कर ले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ट्रेडमार्क पॉलिसी बनाई है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क आप किसी भी चीज का ट्रेडमार्क करा लेते हो, जैसे कि अगर मैं कॉलेज स्कूल का ट्रेडमार्क करा लूं और फिर उस स्कूल के नाम से कोई भी स्कूल पैन इंडिया में मेरी अथॉरिटी के बिना खोलेगा तो उसको समथिंग अबाउट जितना रेवेन्यू वो अर्न किया होगा उसका 10 गुना ज्यादा पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत शिवांगी? तो अभी क्या था, अभी चेक करना था मुझे ट्रेडमार्क, इंटरनशला का ट्रेडमार्क है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे गया चेक ट्रेडमार्क में। तो जब चेक ट्रेडमार्क में हम जाएंगे तो हमें आईपी इंडिया ऑनलाइन की वेबसाइट मिलेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वेबसाइट है ये बेसिकली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ये पूरा इसको संभाल रही है ट्रेडमार्क राइट्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डमार्क। वर्डमार्क और ट्रेडमार्क सेम होता है, बस वर्डमार्क का मतलब ये होता है कि जो आपका वर्ड होता है वो कंप्लीटली रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, और ट्रेडमार्क वो तब कहलाता है जब उसके साथ वो लोगो भी अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ इंटरनशला INTERNSHALA इंटरनशला मैंने यहाँ टाइप कर दिया, बट यहाँ पे पूछ रहा है क्लास। अब आपको ये नहीं पता कि ये क्लास होता क्या है। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ट्रेडमार्क के अलग अलग क्लासेस डिफाइन किए हुए हैं। तो जैसे कि ये इंटरनशला एजुकेशन कंपनी है, तो एजुकेशन ट्रेडमार्क क्लास क्या होगा, मतलब एजुकेशन कंपनी का ट्रेडमार्क क्लास है 41। ये आप देख सकते हो, जो एजुकेशन होगी जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेज हैं उन सब का ट्रेडमार्क 41 क्लास 41 के अंडर में आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास 41 मेंशन कर दिया और इंटरनशला आपने देखा। देन फिर मैं इसको अपनी लाइक रोटेट करके दिखाता हूं मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। बेसिकली अभी समथिंग अबाउट 8 to 10 क्लासेस हैं अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, जैसे कि होटल एंड रेस्टोरेंट का अलग क्लास है, उसका क्लास 43 में आता है। हमारा एजुकेशन है, जैसे कि हम इवेंट कराते हैं तो वो लाइक अगर एजुकेशनल इवेंट कराते हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कराते हैं, या फिर मान लो मॉडलिंग का इवेंट कराते हैं, ठीक है, तो वो क्लास 41 के अंडर में ही आता है। और भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आयुषी आपने पूछा है क्या? ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, इंटरनशला डाला और क्लास 41 डाला और मैंने यहाँ सर्च किया कि इंटरनशला का ट्रेडमार्क है कि नहीं है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, इंटरनशला किसके अंडर में रजिस्टर है, कोई पढ़ के बताए भाई। इंटरनशला स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड की है और ये रजिस्टर्ड है। और कब रजिस्टर हुआ, ये रजिस्टर हुआ आपका एप्लीकेशन डेट 2016 में गई, 2013 से इसका इंटरनशला का नाम यूज किया जा रहा है और ये 2026 तक वैलिड रहेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ भाई इंटरनशला का हम अगर गलती से भी नाम यूज कर लेंगे तो इंटरनशला हमारे ऊपर केस भी कर सकती है, अगर हमने गलती से भी इंटरनशला की एक क्लोन एप्लीकेशन या फिर कुछ भी बना दिया। तो ट्रेडमार्क इसीलिए होता है कि आप अपना नाम सिक्योर कर सको। अब मैं नेक्स्ट सर्च करके अपना ट्रेडमार्क मैं दिखाता हूँ अयोध्या टैलेंट हंट का। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ अयोध्या डाला, AYODHYA अयोध्या। ठीक है, एंड देन ये मेरा भी ट्रेडमार्क 41 क्लास में आता है। यस। यस, अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमें कंपनी का नाम लाइक मान लो अगर नहीं मिलता है, जैसे कि मान लो इंटरनशला था, तो इंटरनशला स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड की थी, तो हमने इंटरनशला तो नहीं चेक किया, हमने स्कॉलीवर्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड चेक किया, उसका मुझे रजिस्ट्रेशन मिला। अब हम चेक कर रहे हैं कि इंटरनशला भी क्या रजिस्टर है, क्या उसका ट्रेडमार्क है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम ट्रेडमार्क करा लेंगे, हम इसका ट्रेडमार्क, क्योंकि अगर हम ओनर हैं हमारे पास प्रूफ है कि हम इंटरनशला हम चला रहे हैं, और कल को कोई और गलती से भी नाम यूज कर लिया या ट्रेडमार्क करा लिया
तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम ब्रांड बनाने के लिए हम ट्रेडमार्क भी कराते हैं। जो हमारे यूनिक नेम होते हैं, इंटेंशनल एक यूनिक नेम है, तो जितने यूनिक नेम होते हैं वो लोग अपना ट्रेडमार्क जरूर कराते हैं, ठीक है। और वो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रेडमार्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या है, अयोध्या टैलेंट हंट मेरा एक इवेंट है जो कि मैं अयोध्या में कराता हूँ, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग का। अब मैं नहीं चाहता, अब अयोध्या टैलेंट हंट एक लौता फर्स्ट इवेंट है पूरे अयोध्या का जिसमें सेलिब्रिटी जज आए थे, ठीक है। तो अभी मैं नहीं चाहता कि अयोध्या टैलेंट हंट का नाम कोई और यूज करे, तो मैंने अयोध्या के नाम से सर्च किया और 41 डाल दिया। तो मैंने जब इसको सर्च किया तब मुझे अयोध्या का राजा, अब देखो जी एंटरटेनमेंट वालों ने भी अयोध्या नाम को रजिस्टर कराने की कोशिश करी, ताकि अयोध्या नाम से कोई भी कुछ भी रजिस्टर करे तो जी एंटरटेनमेंट वाले क्लेम कर सके। किसी ने क्लेम नहीं किया, विदड्रॉ कर दिया उन्होंने, जी एंटरटेनमेंट को नहीं दिया, क्योंकि किसी भी सिटी का नाम हम ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। तो हमने क्या किया, ये देखो आप, अयोध्या टैलेंट हंट स्ट्रेट फ्रॉम अयोध्या नगरी, ये मेरे नाम से रजिस्टर है, प्रफुल्ला साहू। शिवांगी दिख रहा है? हाँ, बेसिकली अभी ये ऑब्जेक्टेड है क्योंकि अभी इसमें मेरे प्रूफ, ये इसमें अयोध्या वर्ड यूज हुआ है, और अयोध्या वर्ड मैंने यूज किया है। तो जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे 9 से 8 महीने की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलती है। ये पूरा कंप्लीटली केस जो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और हमारा जो लॉयर है वो, बेसिकली इसका एक अलग, एक बेसिकली क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो ऑफिस है वो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली का जितना भी वर्क है वो सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करती है, मतलब ट्रेडमार्क का जितना होता है। तो ट्रेडमार्क का अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। सो चांसेस ये है कि अगर जैसे बेसिकली मेरे ट्रेडमार्क में अयोध्या नाम था, अयोध्या, ठीक है। तो मेरे को ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आया था कि अयोध्या नाम आप यूज नहीं कर सकते। फिर मैंने क्या किया, अयोध्या टैलेंट हंट मैंने करा दिया था और अयोध्या टैलेंट हंट का मेरे पास ट्रेडमार्क था। तो मैंने इसका कंप्लीट प्रूफ अपने वकील को दिया है, अपने लॉयर को दिया है। वो हियरिंग हियरिंग जब होगी तब वो जा करके इसको अटेंड करेगा, और वो वहां पे प्रूफ डालेगा कि हाँ भाई अयोध्या टैलेंट हंट प्रफुल्ल साहू का ही है। तो आप जब यहाँ देख सकते हो कि अयोध्या टैलेंट हंट को मैंने 2019 में रजिस्टर कराया था, और मुझे प्राउड भी फील होता है कि एट द एज ऑफ 21 मुझे इन सब के बारे में नॉलेज है। बिना लॉ किए, मैंने बीसीए का स्टूडेंट हूँ, बट बिना लॉ किए मुझे मार्केटिंग का और ये लॉ का और ये सारी चीजों का नॉलेज हो गया, फाइनेंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये ओवरऑल ट्रेडमार्क है। तो हमने क्या चेक किया कि किसी का ट्रेडमार्क कैसे चेक करते हैं, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करते हैं। अब ये बताओ मेरे को, आर्यन, कुछ समझ में आया? ठीक है, आरती, आपको कुछ समझ में आया? महिमा, आपको कुछ समझ में आया? महिमा एंड सत्यप्रिया, आपको कुछ समझ में आया? ठीक है। स्वाति, आपको आया थोड़ा बहुत? लिटिल बिट, ओके, यू डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी। वर्षा, व्हाट अबाउट यू? ठीक ठीक, ओके, डन। देन आई, मैं फॉरवर्ड, मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूं। मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वेबसाइट पे एमसीए की, ठीक है। अभी क्या है, एमसीए की वेबसाइट में हम चेक करेंगे कि हमारी कंपनी का नाम रजिस्टर है कि नहीं है। तो जैसे समझ लो आप क्रेडिट सर्विस में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो क्रेडिट सर्विसेज में आप वर्क कर रहे हो, तो क्या वो जेन्युइन कंपनी है, या फिर कल को आप किसी भी कंपनी में, हम इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग ये देख सको कि किसी भी कंपनी में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं या पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनी है वो जेन्युइन है कि नहीं। तब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे सबसे पहले चेक करने के लिए, कौन बताएगा? शिवांगी, हम कहाँ जाएंगे? आपने अभी तक क्या सीखा शिवांगी? थोड़ी क्लास हम आपकी भी ले लें। शिवांगी, आर यू देयर? शिवांगी, आर यू देयर? शिवांगी,
ओके, नो प्रॉब्लम। शिवांगी, आर यू देयर? ओके, अभी कौन कौन है हमारे साथ?